नमस्कार, मैं भानु। तो जैसे मैंने रियल नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए, एनसीईआरटी का सिंगल सिंगल क्वेश्चन करवा दिया है। तो आज हम करेंगे जो एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो कॉम्पिटेंसी के नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं और 10 ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस ये सीरीज आप कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। उन्होंने बोला HCF इज M एंड LCM इज N, फाइंड द वैल्यू ऑफ N-7M। तो आंसर्स दिए हैं। ये था लास्ट ईयर का 2025 का क्वेश्चन जो पेपर में आया था। ठीक है, तो देखो पहले तो HCF निकालो। आपको पता है फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे लिख लो 98, यहाँ पे लिख लो 28। तो प्राइम नंबर है ये, प्राइम इवन नंबर है ये, तो इसको कर लो, आप आ जाएगा 49। तो ये बन जाएगा 7 और 7। ठीक है, 7 इज ए प्राइम नंबर, सो स्टॉप कर दो। यहाँ पे आएगा 14 और 2 7 जा। ठीक है बच्चों, पता लग गया इतना। ठीक है, तो अभी फैक्टराइज लिख दो इसके। तो ये बन जाएगा 2 × 7 × 7। 28 को लिखोगे आप 2 × 7। तो आपको पता है HCF कैसे निकालते थे हम, जो कॉमन होता है। देखो 2 कॉमन है दोनों में, शाबाश 2 लिख दो, और 7 कॉमन है दोनों में, तो 7 लिख दो। तो HCF क्या आ गया 14। तो LCM कैसे निकालते थे, जिसको भी ये कॉन्सेप्ट थोड़े कमजोर हैं, जिसको भी ये कॉन्सेप्ट नहीं आते, तो इस चैनल पे मैंने ना प्लेलिस्ट बनाई हुई है रियल नंबर्स की। तो 3 वीडियो वो होगी, 2-3 वीडियो ये होगी, तो रियल नंबर्स इस पे कंप्लीट हो जाएगा आपका 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, तो देखो जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं एक बार। ये 2 कॉमन है, ये 7 कॉमन है, इसको तो बाकी सभी को लिख दो आप। ठीक है, तो ये बन जाएगा 14 × 14, दैट इज 196। ठीक है, तो देखो ये बोला हुआ उन्होंने HCF बोला हुआ है M, ये बोला हुआ N। ठीक है, लिख लिया आपने। चलो यहाँ पे पुट कर दो N-7M। तो इसको क्या होगा, N की वैल्यू है मेरे पास 196 और M की वैल्यू क्या है मेरे पास 14। तो ये हो जाएगा 196 - 98। तो इसका आंसर आ जाएगा 98। तो कौन सा ऑप्शन है 98? सी ऑप्शन है 98। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, उन्होंने बोला हुआ इफ HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। HCF क्या दिया हुआ हमें 1 दिया हुआ। क्या दिया हुआ HCF 1। ठीक है, तो देखो 1 HCF किसका आता है आपको पता है, जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना मेरे पास, उसका HCF 1 आता है। जैसे 2 और 3, इसमें कुछ कॉमन है नहीं, इसका HCF क्या आएगा 1 और इसका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम, A × B को कर दोगे तो मेरे पास आ जाएगा A × B। कौन सा ऑप्शन है ये, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ 3 + √2 इज, पूछा हुआ है नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मैंने एक करवाया था रियल नंबर्स का ट्री कराया था, रियल नंबर्स किस किस को बोलते हैं, तो उस पर आप देख लेना, इस पे सीधा करवाएंगे। रैशनल नंबर होता है जो मेरे पास होता है A/B की फॉर्म में, वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर होता है जो भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, लाइक जैसे रूट में प्राइम नंबर्स पाई, जैसे रूट में मेरे पास नंबर है 2। ठीक है, तो ये हो सकता है इरेशनल नंबर। अब आपको एक और चीज बता दूं, रैशनल नंबर में अगर कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, रैशनल नंबर में कोई डिजिट ऐड हो रहा है तो वो रैशनल नंबर ही आता है पॉसिबली, और इरेशनल नंबर में कुछ ऐड और माइनस हो तो क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर।